हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के पार्ट 2 में आप लोग का स्वागत है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग को डाल दूंगा। तो इस प्यारे साथियों, जितने भी हिंद चीन में के राष्ट्रवादी आंदोलन में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को बनते हैं, उसको मैं इसी वीडियो में पूरा खत्म करने वाला हूँ। मैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 29 तक आप लोग को बता चुका हूँ पार्ट 1 में। और मैं इस प्रश्न में प्रश्न संख्या 30 से लेकर के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और इसमें समाप्त करने वाला हूं। और एक बात और है कि इसमें आप लोग को रिवीजन भी करवा दूंगा, बिल्कुल पिछले वीडियो की तरह। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। ऑप्शन नंबर देख लीजिए। चीन है, वियतनाम है और लाओस है। बी में देखा है चीन, हिंद चीन वियतनाम और लाओस है। और सी में दे रखा है कंबोडिया वियतनाम और लाओस है। और डी में दे रखा है कंबोडिया वियतनाम चीन और थाईलैंड है। तो प्यारे साथी जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि जो हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो देखिए 30 नंबर का जो हो जाएगा यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंबोडिया वियतनाम और लाओस, ठीक है ना। कंबोडिया वियतनाम और लाओस जो है हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। चलिए 31वां नंबर जो प्रश्न है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था। वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन देख लीजिए। सरकारी नौकरियों से वंचित किए जाने के विरुद्ध हुआ था, कि उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध के विरुद्ध हुआ था, कि प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध हुआ था, कि ईसाइत के विरुद्ध हुआ था। तो पहले साथी 31 नंबर का जल्दी बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा 31 नंबर का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ईसाइत। ईसाइत पर जो क्या हुआ था विरोध, ईसाइत के विरोध के खिलाफ क्या हुआ था आपको लगाया गया था, ठीक है ना। विरोध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है कहता है कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था। ऑप्शन देख लीजिए। वुडरसन के शासनकाल में, और बी में है रूजवेल्ट के शासनकाल में, और सी में है कैनेडी के शासनकाल में, और डी में है निक्सन के शासनकाल में। जल्दी से प्यारे साथियों आप लोग कमेंट कीजिए 32वां नंबर का कौन हो जाएगा। तो देखिए 32 नंबर का हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया हुआ है कैनेडियन, ठीक है ना। कैनेडी के शासनकाल में जो था क्या हुआ था, वियतनाम में पहली बार युद्ध में भाग लिया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नंबर कर रहा है वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है। 1907 ईस्वी में हुआ था, 1908 ईस्वी में हुआ था, 1910 ईस्वी में हुआ था, और 1911 ईस्वी में हुआ था। तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि जो वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो हुआ था 33 नंबर का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना, 1907 ईस्वी में। तो चलिए 34वां नंबर जो प्रश्न है कर रहा है मार्च में 1946 में, फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है। एक बार और फिर से करवा देते हैं। मार्च में 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाली समझौता को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। जेनेवा समझौता है, उसके बाद हनोई समझौता है, उसके बाद है पेरिस समझौता, और चौथा में है धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो 34 नंबर का कौन हो जाएगा प्यारे साथियों जल्दी बता दीजिए। तो यहाँ पर 34 नंबर का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हनोई समझौता। क्या हो जाएगा, हनोई समझौता। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रश्न जो है क्लियर हो चुका होगा। अगला जो प्रश्न कहता है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आते हैं। प्यारे साथियों हिंद चीन में जो है कौन से देश नहीं आते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है और यहाँ पर ही चीन है। तो हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा 35 नंबर का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन नहीं आते हैं, तो चीन नहीं आते हैं, ठीक है ना। हिंद चीन में कौन नहीं आते हैं, चीन नहीं आते हैं। ऑप्शन में डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 36 नंबर जो प्रश्न करा है, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया था। बता दीजिए वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन नंबर है बाओदाई किए थे, कि होची मिन्ह ने किया था, कि फान बोई चाउ ने किया था,
ये जो है गुआंग दे ने किया था। तो यहाँ पर जल्दी बता दी कि 36 नंबर का कौन हो जाएगा प्यारे साथियों। तो 36 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। होची मिन ने करवाया था, ठीक है ना। एक बार फिर से आप लोग जान लीजिए कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने करवाया था, तो होची मिन ने करवाया था। किसने करवाया था? होची मिन ने करवाया था, ठीक है। यहाँ पर जो है प्रश्न क्या कहता है कि इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के लिए रूप में विकसित किया था? ऑप्शन देख लीजिए, डच ने किया था, कि अंग्रेज ने किया था, कि पुर्तगाली ने किया था, कि फ्रांसीसी ने किया था। तो प्यारे साथियों 37 नंबर का जवाब दीजिए जल्दी से। 37 नंबर का कौन हो जाएगा? तो 37 नंबर का यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, फ्रांसीसी, ठीक है ना। फ्रांसीसी ने जो था इंडो चाइना को क्या किया था? उपनिवेश के रूप में विकसित किया था, ठीक है ना। इंडो चाइना को उपनिवेश के रूप में कौन विकसित किया था? तो फ्रांसीसी किया था, ठीक है। चलिए 38वां नंबर जो प्रश्न है कह रहा है, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, डच थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे और फ्रांसीसी थे। तो ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिए क्या हो जाएगा 38वां नंबर का। तो 38वां नंबर का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 38वां नंबर का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पुर्तगाली, ठीक है। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली थे, जो हिंद चीन में आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे, ठीक है प्यारे साथियों। तो चलिए अगला जो प्रश्न है 39 नंबर का रहा है, चाओ कौन थे? लियोंग की चाओ कौन थे? ऑप्शन वन देख लीजिए, चीनी सुधारक थे, जापानी दार्शनिक थे और वियतनामी क्रांतिकारी थे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लियोंग की चाओ जो थे वो क्या थे? 39वां नंबर का हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, चीन सुधारक थे, चीनी सुधारक थे, लिखे ना। चीनी सुधारक जो थे किचाउ क्या थे? चीनी सुधारक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो मेरे साथ ये 40 नंबर जो है प्रश्न कर रहा है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ा? प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन देख लीजिए, चीनी का पड़ा, कि भारतीय का पड़ा, कि जापानी का पड़ा, कि मंगोल का पड़ा। तो यहाँ पर 40वां नंबर का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? चीनी का, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? यहाँ पर चीनी का बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला जो प्रश्न कर रहा है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, 1822 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में और 1887 ईस्वी में। तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो हुआ था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब हुआ था? इसका हो जाएगा 1887 ईस्वी में, ठीक है ना। 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए अब इसको हम रिवीजन करवा देते हैं आप लोग को एक बार। हिंद चीनी क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो आपका हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। याद रख लीजिए, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। चलिए अगला प्रश्न कहता है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 31 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ईसाइयत के विरुद्ध हुआ था, ठीक है ना। ईसाइयत के विरुद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 32वां नंबर जो है करा है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा 32 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कैनेडी के शासन काल में, ठीक है ना। कैनेडी के शासन काल में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। कैनेडी के शासन काल में जो थे क्या थे? अमेरिका वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था, ठीक है ना। चलिए अगला जो है 33वां नंबर का रहा है कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ? वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? तो 33 नंबर का जो हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1907 ईस्वी में, ठीक है ना। 1907 ईस्वी में जो था वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है। अगला जो है आ रहा है 34वां नंबर जो है पर है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं हनोई समझौता के नाम से, ठीक है ना। कौन समझौता प्यारे साथियों? हनोई समझौता। तो 34 नंबर का जो हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हनोई समझौता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो है प्यारे साथियों, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आते हैं? हिंद चीन में जो है कौन सा देश नहीं आते हैं?
कंबोडिया नहीं आते हैं, कि लाओस नहीं आते हैं, कि वियतनाम नहीं आते हैं, कि चीन नहीं आता है। तो देखिए लाओस आता है, कंबोडिया आता है और वियतनाम भी आता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका चीन जो है हिंद चीन क्षेत्र में नहीं आता है। 35 नंबर का कौन हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न जो कहता है वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने करवाया था। तो बाओदाई ने करवाया था, नहीं भाई बाओदाई नहीं करवाए थे। यहाँ पर होची मिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होची मिन करवाया था। ठीक है। तो चलिए अगला जो है 37वां नंबर। तो प्यारे साथियों यहाँ पर जो है 37वां नंबर का रहा है इंडो चाइना को किस देश से ने अपने उपनिवेशों के रूप में विकसित किया था। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेशों के रूप में विकसित किया था। तो यहाँ पर डच हो जाएगा, कि अंग्रेज हो जाएगा, कि फ्रांसीसी हो जाएगा, कि पुर्तगाली हो जाएगा। तो आप लोग बता दीजिए। देखिए 37 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी, क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मार दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला जो है कर हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपवासी कौन थे। सॉरी, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। तो कौन थे, तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा 38वां नंबर का जो हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली थे। ठीक है ना। हिंद चीन में आने वाला पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। ठीक है। चलिए लियांग की चाव कौन थे, बता दीजिए लियांग की चाव कौन थे। तो आप लोग के पिछले तो लियांग की चाव कौन थे, 39 नंबर का ये हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चीनी सुधारक थे। लियांग कुचान कौन थे, तो सॉरी चीनी सुधारक थे। ठीक है। 40 नंबर जो है प्रश्न कर रहा है प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ा था। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ा था। तो अब यहाँ पर ही चीनी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ा था। तो चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ा था। ठीक है। अब फ्रेंचो इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था। फ्रेंचो इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो ये 41 नंबर का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। 41 नंबर का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 1887 में। तो प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये आपको जीडी क्लास बहुत पसंद आया होगा। तो आप लोग अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।